अथर्ववेद। अथर्ववेद से अनेकों उपनिषदें निकली और उसमें से एक उपनिषद इतनी जबरदस्त निकली कि उसमें अथर्ववेद का पूरा सारांश ही चला गया। वो कौन सी उपनिषद है? वो है मांडूक्य उपनिषद। ये सबसे छोटी उपनिषद है और यही मांडूक्य उपनिषद, ये वही उपनिषद है जिसको भगवान राम ने हनुमान जी को रिकमेंड किया था कि हे हनुमान, अगर तुमको अपने में स्थित अमृत को पहचानना है, अपने में स्थित परमात्मा को पहचानना है, यही इसी शरीर में स्थित परमात्मा को पहचानना है, तो तुम मांडूक्य उपनिषद का सेवन करो। इसमें केवल 12 मंत्र हैं। क्या बोला था भगवान राम ने? मांडूक्यम एकम एव अलम। अलम माने पर्याप्त। तो देखो, अयम आत्मा ब्रह्म, पूरे अथर्ववेद का सारांश एक उपनिषद में चला गया और उस एक उपनिषद के भी एक मंत्र में वो कौन सा महावाक्य है जो पूरा अथर्ववेद केवल 2 शब्दों में कह रहा है? अयम आत्मा ब्रह्म। समझने की सुविधा के लिए 3 शब्द बना लेते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म माने क्या होता है? परमात्मा, जो सर्वव्यापी अनंत परमात्मा है। सर्वव्यापी अनंत परमात्मा वो सभी शरीरों में जरूर होगा, क्योंकि सर्वव्यापी है तो यहां भी होगा। तो यहां कैसे है, इसी को तो पहचानना है। यहां जो जो बदल रहा है वो तो परमात्मा हो नहीं सकता। तो यहां पर जो अबाधित है, जो कभी नहीं बदलता, वही परमात्मा है। यानी कि इसी शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा ही है। इसको नहीं पहचानते हैं तो फिर मारे मारे फिरते हैं मंदिरों मंदिरों। कहीं घूमने जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं भैया इस शहर में, और एक टैक्सी करके और उनको सबको मारे मारे घूमते हैं कि शायद कहीं परमात्मा मिल जाए। और परमात्मा इसी शरीर में, शरीर रूपी मंदिर में, सभी शरीर रूपी मंदिरों में आत्मा के रूप में स्थित है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। कैसे समझे इसको? घड़े का जो आकाश है, जो घड़े का आकाश है वो सीमित, अपने आप को सीमित समझ रहा था और हमेशा सोचा करता था कि हमको अनंत महाकाश कैसे मिलेगा। तो जब उसको ये रहस्य पता चला कि अरे, जो अनंत महाकाश है वही तो मैं घड़े का आकाश हूं,
केवल दीवार ऐसे करके ऐसे घुमा दी गई है ऊपर से, बस। इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान के मंदिर में सिर झुकाता है, जो माता पिता को सिर झुकाता है, अपने से बड़ों को सिर झुकाता है, वही आगे चल के वेदों के इस रहस्य को भगवान व्यवस्था कर देते हैं। जिनकी वो पूजा करता है ना, वही भगवान व्यवस्था कर देते हैं उसको कि कैसे इसको इसी शरीर में स्थित परमात्मा का अनुभव करा दें। लेकिन बिना विवेक हुए नहीं होता है। तो विवेक कैसे होता है? सत्संग से। और ऐसा सत्संग नहीं है जो दुनिया भर में चल रहा है। दुनिया भर में ऐसा सत्संग चल रहे हैं, ऐसे सत्संग चल रहे हैं जिसमें न सुनाने वाले को पता कि इसी शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, और न सुनने वालों को तो पता चलेगा ही कहाँ से। तो देखो रामचरितमानस क्या कहती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग फिर कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु मिले न सोई। सत्संग माने जिसमें अपना सत स्वरूप आत्मा पहचानवा दिया जाए। ये तो पहचान लिया कि इस शरीर में स्थित जो आत्मा है यही ब्रह्म है। देखिए अथर्ववेद का महावाक्य क्या कह रहा है, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। ये तो पहचानवा लिया गया। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई, इस शरीर में जो आत्मा है ना, चेतना आत्मा, वही मैं हूं। सभी को अनुभव है कि मैं जानता हूं। चेतना ही तो जान सकता है। मैं वही चेतना हूं, वही आत्मा हूं। मैं देखता हूं, चेतना ही तो देख सकता है। मैं वही चेतना हूं, वही आत्मा हूं। देखिए अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद से निकली हुई मांडूक्य उपनिषद, और मांडूक्य उपनिषद में पहुंच गया पूरे अथर्ववेद का सारांश एक महावाक्य में, अयम आत्मा ब्रह्म। एक बढ़िया बात बता दें, 4 वेद हैं और चारों वेदों से एक एक महावाक्य निकला है। तो संपूर्ण सृष्टि में 4 ही महावाक्य हैं। संपूर्ण अथर्ववेद उसकी मुट्ठी में आ गया, अनुभव से आ गया, जिसने ये पहचान लिया अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है और मैं वही आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।